हाय बच्चों, मैं उर्मिला जायसवाल आपको हिंदी विषय पढ़ाने वाली हूँ। हमारी कक्षाएं हर सप्ताह में 3 दिन चलेगी, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। हिंदी के लिए आपको 2 बुक बनानी है, 100 पेज की लॉन्ग बुक। एक आपको हिंदी के लिए बनानी है और दूसरी निबंध के लिए। जब भी कोई कविता या पाठ हो जाएगा, उसके उपरांत जो भी स्वाध्याय दिया जाएगा, उसका लेखन आपको इस कॉपी में करना है, इसे नोटबुक में उतारना है। हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं, पहली इकाई की पहली कविता है, हे मातृभूमि। मातृ का अर्थ होता है माता, भूमि का अर्थ होता है धरती, अर्थात हमारी धरती माता। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मातृभूमि बहुत प्यारी होती है, क्योंकि उस भूमि पर उसका जन्म हुआ होता है। वह भूमि उसे माँ की गोद की तरह है। उस भूमि पर खेलकर वह बड़ा होता है। हमारे भूमि पर हरे भरे खेत, अमृत के समान सदा जल से बहने वाली नदियां तथा पर्वतों का स्थान है। इस भूमि ने हमें रहने के लिए घर, पहनने के लिए वस्त्र और खाने के लिए भोजन दिया है। यह भूमि हमें अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करा देती है। इस भूमि की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ है। वहां पर तरह तरह के फसलों की पैदावार की जाती है। उन फसलों को खाकर ही हम अपना विकास करते हैं। यह भूमि हमें अनेक आपदाओं को झेलकर हमें सुरक्षित रखती है। अर्थात जब भी देखो बाढ़ आता है, बाढ़ आने पर सारा पानी समुद्र में चला जाता है, जिससे हम सुरक्षित रह जाते हैं। अनेक भूकंप के झटके आने पर भी यह भूमि हमें सुरक्षा प्रदान करती है। तो हमारा कर्तव्य क्या है इस भूमि के प्रति? हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे इस भूमि के सम्मान में ठेस पहुंचे। भारत भूमि हम सबकी मातृभूमि है। हमारा भारत दुनिया का सरताज है। आज यह एक आजाद देश है। आज हम जिस परिवेश में आनंद के साथ जी रहे हैं, वह आजादी बड़ी ही कठिन तपस्या व मुश्किलों के बाद मिली है, और उस आजादी को हमें जतन रखना है, जतन करना है। भारत को गुलामी की बेड़ियों से निकालकर स्वतंत्र भारत बनाने के लिए अनेक वीरों तथा वीरांगनाओं ने इस आजादी रूपी यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दी है। मुगलों से संघर्ष करने में शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इत्यादि वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। अंग्रेजों से लड़ते समय भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक तथा वीर सावरकर, ऐसे अनगिनत वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। इनके बलिदानों के उपरांत ही हमें यह आजाद, स्वच्छ, सुंदर भारत प्राप्त हुआ है। आजादी के इस अखंड ज्योत को जलाए रखने का कर्तव्य हम सभी को निभाना है। आज पूरे देश पर हमला हुआ है, और यह हमला है कोरोना महामारी का।
जिसने पूरे विश्व में तांडव मचाया है। भारत इस महामारी से अछूता नहीं है। इस महामारी से लाखों लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। लाखों लोग इस महामारी से संक्रमित हो गए हैं। हमारे देश के डॉक्टर अपनी जान जोखिम में डालकर इन बीमार लोगों को नया जीवन दान देने का प्रयास कर रहे हैं। यह भी एक तरह की देश की सेवा है। उसी प्रकार हमारे देश की पुलिस जो लोगों को उनके घरों में ही रोक कर रखे हुए है, जिससे लाखों लोग इस कोरोना महामारी से बचे हुए हैं और अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कई मजदूर, गरीब मजदूर, दिहाड़ी पर काम करने वाले लोग अपने घरों में इस कोरोना महामारी के कारण बैठे हुए हैं। उनकी आमदनी का जरिया भी बंद हो गया है। ऐसे समय इन लोगों को भोजन की मदद करना, ऐसे समय इन लोगों को भोजन खिलाना तथा इन्हें कई आवश्यक वस्तुएं प्रदान करना, यह कार्य हमारे देश के स्वयंसेवी संस्था के लोग कर रहे हैं। कई लंगरों में लाखों लोगों का भोजन पक रहा है और यह भोजन गरीबों तक पहुंचाया जा रहा है। यह कार्य करने वाले भी एक तरह से अपने देश की सेवा ही कर रहे हैं। आज हम ऐसे ही एक कविता के विषय में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, जो देशभक्ति की कविता है, हे मातृभूमि। इसके कवि है राम प्रसाद बिस्मिल। इनका परिचय निम्न प्रकार से है। कवि का परिचय। इनका जन्म 1897 शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश तथा इनकी मृत्यु 1927 गोरखपुर, यह भी कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। राम प्रसाद बिस्मिल जी भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं, बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक, बहुभाषाविद व साहित्यकार भी थे। स्वतंत्रता सेनानी का अर्थ होता है फ्रीडम फाइटर। उच्च का अर्थ होता है बहुत बड़े श्रेष्ठ कवि। अनुवादक का अर्थ होता है ट्रांसलेट करने वाले। बहुभाषाविद का अर्थ होता है बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान रखने वाले व साहित्यकार भी थे। आपने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आपकी प्रसिद्ध रचना है। बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त आप राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविताएं लिखते थे। उपनाम का अर्थ होता है पेट नेम, किसी व्यक्ति का अतिरिक्त नाम, एक्स्ट्रा नाम। जैसे कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी का अतिरिक्त नाम था राम और अज्ञात, वह इस नामों से भी लेख व कविताएं प्रकाशित करवाते थे। प्रमुख कृतियां हैं इनकी मन की लहर, आत्मकथा आदि। पद्य के संबंध में जानकारी दी है। प्रस्तुत कविता में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्ति भाव को व्यक्त किया है। यहाँ अपने मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। कवि अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को भी कुर्बान करने की इच्छा रखते हैं और वह देश हित के लिए भी कोई भी कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हे मातृभूमि, हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला,
जीवा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तजकर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं। मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। हे मातृभूमि, प्रथम कविता की 2 पंक्तियों का मैं अर्थ बता रही हूँ। कविता की पंक्तियां हैं, हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। चरण, चरण का अर्थ है कदम, पैर। शीश नवाऊं, शीश का अर्थ है सिर, नवाना का अर्थ है झुकाना, सिर झुकाना। यहाँ पर कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं, हे मातृभूमि मैं तेरे चरणों में शीश नवाना चाहता हूँ। अर्थात कवि भूमि स्वरूपी माँ के चरणों को स्पर्श करना चाहते हैं, उसे सम्मान देना चाहते हैं। कवि कहते हैं, वह भूमि जहाँ पर मैंने जन्म लिया है वह मेरे लिए मेरी माँ के समान आदरणीय तथा पूजनीय है। जैसे हम अपनी माँ जिसने मुझे जन्म दिया है प्रतिदिन चरण स्पर्श कर उसका सम्मान करते हैं, वैसे ही कवि अपने मातृभूमि के चरणों को स्पर्श कर उसे सम्मान दे रहे हैं। मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। भक्ति भेंट, भक्ति का अर्थ होता है सेवा, श्रद्धा। भेंट का अर्थ होता है उपहार। कवि मातृभूमि के चरणों को स्पर्श कर उसे सेवा रूपी उपहार प्रदान कर आभार प्रकट करना चाहते हैं। कवि अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए सदैव तैयार रहते हैं। शरण आना अर्थात आश्रय, पनाह, पनाह में आना। कवि सेवा रूपी उपहार लेकर मातृभूमि के आश्रय में, शरण में आना चाहते हैं। बच्चों, जब हम अपने माँ के पास प्रेम पूर्वक जाते हैं और उनके चरणों को स्पर्श करते हैं, तब वह खुशी से हमें अपने पास कर लेती है। उसी प्रकार कवि माँ के चरणों को स्पर्श करके माँ के प्रेम के पनाह में जाना चाहते हैं। कविता की प्रथम पंक्ति में शीश नवाऊं, यह एक मुहावरा है। ऐसे ही मुहावरों का अभ्यास हमें करना है। इस तरह का मुहावरा हमें परीक्षा में पूछे जाते हैं। शीश नवाऊं, इसे वाक्य बनाना है जैसे मैं आदरणीय व्यक्तियों के सामने अपना शीश नवाती हूँ। इसी तरह के अन्य वाक्य आपको इससे बनाने हैं। कविता की अन्य 2 पंक्तियां इस प्रकार है, माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। यहाँ पर माथा, इसका समानार्थी शब्द है ललाट, कपाल। चंदन, चंदन वह लकड़ी, सुगंधित लकड़ी जिसे पत्थर पर घिसकर उसका टीका माथे पर लगाते हैं। छाती अर्थात सीना, माला अर्थात फूलों की माला। कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं, हे मातृभूमि, तू मेरे लिए माथे पर चंदन के तिलक के समान है।
जब माथे पर चंदन का तिलक लगता है तब माथे की शोभा बढ़ जाती है। उसी प्रकार तू मेरे लिए आदरणीय है। माथे का सम्मान बढ़ जाता है तिलक लगने के बाद। वह मातृभूमि को माथे पर चंदन के तिलक के समान समझता है। छाती पर तू मेरे लिए फूलों के माला के समान है। कवि कहते हैं माला जो हृदय के पास होती है, अर्थात वह मातृभूमि को अपने हृदय की धड़कन समझते हैं। जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिह्वा अर्थात टंग, गीत का अर्थ होता है गाना। कवि कहते हैं, हे मातृभूमि, जिह्वा पे तू मेरा गीत हो, तेरा ही नाम मैं गाऊं। वह मातृभूमि को गीत के समान समझते हैं और वह गीत मातृभूमि स्वरूपी गीत गाना चाहते हैं। बच्चों, जिस तरह से हम अपनी माँ का नाम बार 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 उच्चारण करते हैं, वह एक गीत के समान हो जाता है और वह गीत हम बार बार गाते हैं। उसी प्रकार कवि अपने मातृभूमि के गीत को बार बार गाना चाहता है। वह इस प्रकार से मातृभूमि के प्रति अपने मन के निर्मल भावों को प्रकट करना चाहते हैं और मातृभूमि को सम्मान देना चाहते हैं। यहाँ पर कविता की अगली 2 पंक्तियां हैं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। सपूत, सपूत का अर्थ होता है अच्छा पुत्र। इसका विरोधी शब्द है कुपुत्र, या हम कपूत भी कहते हैं। धूल, धूल का अर्थ होता है मिट्टी। निज का अर्थ होता है स्वयं, खुद के। शीश का अर्थ होता है सिर। यहां पर कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं कि जिस भूमि पर राम और कृष्ण जैसे सपूत उपजे हैं, उपजे का अर्थ होता है जन्म लिया है। राम का संबंध रामायण से है और कृष्ण का संबंध महाभारत से है। आपने लॉकडाउन में तो इन दोनों सीरियल्स को देखा ही होगा, रामायण और महाभारत, और इनके चरित्रों से आप परिचित भी होंगे। राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था और आज हम जिस युग में जी रहे हैं उसे हम कहते हैं कलयुग। श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहते हैं। पुरुषोत्तम का अर्थ होता है पुरुषों में सबसे उत्तम, सबसे अच्छा वह व्यक्ति। राम जी अपने तीनों भाइयों को अर्थात भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, इन्हें समान रूप से प्रेम करते थे। उन्होंने माता कैकेयी के 14 वर्षों की वनवास की इच्छा को स्वीकार किया। पिता को दिए वचन को निभाया। उन्होंने रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, इसका पालन किया। माता पिता गुरु की आज्ञा का पालन किया। वह एक आदर्श पुत्र, शिष्य, भाई, पति, पिता और एक आदर्श राजा बने। इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उनके राज्य के काल में अयोध्या नगरी बड़ी ही आनंद के साथ अपना जीवन यापन कर रही थी। उसी प्रकार बच्चों, कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था और उनकी मृत्यु के बाद ही कलयुग का प्रारंभ हो गया। कहते हैं कृष्ण का जन्म
प्रेम के प्रसार के लिए हुआ था। वह संसार में प्रेम फैलाना चाहते थे, प्रेम का प्रसार कराना चाहते थे। उन्होंने धर्म की स्थापना की और अधर्म का नाश किया। आपने महाभारत देखा ही होगा। दुर्योधन को अधर्म का प्रतीक माना जाता है तथा युधिष्ठिर को धर्म का प्रतीक माना जाता है। अधर्म के लिए युधिष्ठिर ने अपनी कौरवों की सेना का नाश भी करा दिया। कवि कहते हैं, यह भूमि जिन पर महान संतों ने, महान ऋषियों ने जन्म लिया है, वह यहाँ की संस्कृति और सभ्यता अति प्राचीन है। प्राचीन का अर्थ है बहुत ही पुरानी। प्राचीन का विरोधी होता है अर्वाचीन। कवि कहते हैं, ऐसे सपूतों ने जन्म लिया है, उस धूल को, उस मिट्टी को मैं अपने शीश पर लगाना चाहता हूं। अर्थात कवि उस मिट्टी को सिर पर लगा करके उस मातृभूमि को सम्मान देना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि ऐसी भूमि को मैं नमन करना चाहता हूं, प्रणाम करना चाहता हूं, जहां पर ऐसे सपूतों ने जन्म लिया है। बच्चों, हमें भी अपने माता पिता का अच्छा पुत्र बनना है। हम अच्छा पुत्र कब बनेंगे? जब माता पिता की दी गई आज्ञा का पालन करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनके सुख का ध्यान रखेंगे, उन्हें कभी भी दुखी नहीं करेंगे। अपने माता पिता गुरुजनों का, सभी का सम्मान करेंगे, अपने भाई बहनों से प्रेम करेंगे तथा समाज में अपने पड़ोसियों का सम्मान करेंगे, तो हम एक अच्छे पुत्र कहलाएंगे, अर्थात हम सुपुत्र कहलाएंगे। कविता की अगली दो पंक्तियां हैं। माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। यहां पर माई का अर्थ है माता, मातृभूमि। समुद्र जिसका समानार्थी शब्द है सागर, समुंदर, सिंधु, इन नामों से भी हम समुद्र को पहचानते हैं। जिसकी पद रज को नित्य धोकर, पद का अर्थ होता है चरण, कदम। रज का अर्थ होता है धूल के कण अर्थात मिट्टी। को नित्य धोकर, नित्य का अर्थ होता है प्रतिदिन। कवि कहते हैं, मातृभूमि के कदमों की धूल को, मिट्टी को समुद्र प्रतिदिन अपने पानी से धोने का काम करता है। वह मातृभूमि के चरणों को धोकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करता है। मैं उस मातृभूमि को प्रणाम करता हूं। मैं उस भूमि जिसके चरणों को अपने पानी से समुद्र स्पर्श करता है, उन कदमों को, चरणों की सेवा करना चाहता हूं, अर्थात उसके चरणों को दबाना चाहता हूं। बच्चों, आपने भारत का नक्शा देखा ही होगा। भारत के नक्शे में उत्तर में हिमालय पर्वत है, जो भारत भूमि की माथे पर मुकुट के समान है और वह मातृभूमि की शोभा बढ़ा रहा है। उसी प्रकार दक्षिण में हिंद महासागर है। समुद्र की लहरें जब उसकी तटों से जाकर टकराती है, तब ऐसा लगता है कि समुद्र मातृभूमि के चरणों को धो रहा है। कवि मातृभूमि को स्वर्ग के समान मानते हैं। वह कहते हैं, जिस मातृभूमि ने मुझे जीवन के सभी सुख अर्थात भोजन, वस्त्र,
घर, मन को आनंदित करने वाली हरियाली दी है। यह मातृभूमि में छोटे से छोटे जीव, प्राणी अपने जीवन के सभी साधन को प्राप्त करते हुए अपना जीवन जीते हैं। ऐसे मातृभूमि के प्रति हमारी जिम्मेदारियां भी है। बच्चों, हमारे राष्ट्र के जो संसाधन अर्थात खनिजों के भंडार जैसे पानी, बिजली, पेट्रोल, कोयला और भी अनेक वस्तुएं, इनका उपयोग हमें संभाल कर करना होता है। जैसे पानी यह हमारे लिए जीवन में अमृत के समान है। अगर पानी नहीं रहेगा तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। पानी का संसाधन भी, उसे भी हमें संभाल कर उपयोग करना है। जैसे पानी को हमें दूषित नहीं करना चाहिए। जितना पानी हमें उपयोग में आता है उतना ही हमें पानी का उपयोग करना चाहिए। अतिरिक्त पानी हमें नहीं उपयोग करना चाहिए। उसी प्रकार घर के कूड़े करकट, जैसे हमारे जो चीजें हम उपयोग नहीं करते हैं उन्हें भी हम पानी में फेंक देते हैं और पानी को दूषित कर देते हैं, जिससे यह पानी दूषित हो जाता है और हमारे पीने योग्य वह नहीं बचता है। उसके बाद बच्चों, हमें अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ों को लगाना चाहिए, जिससे हमारी भूमि बहुत खुश होगी। भूमि पर हरियाली होगी, पक्षियों का उस पर वास होगा, कल कल पानी से बहने वाली नदियां होगी, क्योंकि पेड़ों का सीधा संबंध वर्षा से है। पेड़ अधिक होंगे तो वर्षा भी अच्छी होगी और पानी की समस्या का समाधान भी हो जाएगा। हमें भी इसी तरह अपनी मातृभूमि की सेवा में हाथ बटा सकते हैं और मातृभूमि का आभार प्रकट कर सकते हैं। कविता की अगली दो पंक्तियां हैं। सेवा में तेरी माता में भेदभाव तजकर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनो सुनाओ। माता, जिसका अर्थ है माँ, जननी। भेदभाव का अर्थ है अंतर, फर्क। तजकर, इसका अर्थ है छोड़कर, त्याग कर। पुण्य का अर्थ होता है पवित्र। प्रतिदिन का अर्थ होता है हर दिन, प्रत्येक दिन। बच्चों, हमारा देश विविधता में एकता का प्रतीक है। यहाँ पर कई धर्मों के, जाति के, पंथ के लोग मिलजुल कर रहते हैं, जिनकी भाषाएं भिन्न हैं, खान पान, रहन सहन भिन्न है। कवि कहते हैं कि मुझे जब भी देश की सेवा का अवसर मिलेगा तो मैं जात पात, धर्म का भेदभाव त्याग दूंगा, छोड़ दूंगा और सभी धर्मों के लोगों की मैं निर्मल पवित्र मन से सेवा करूंगा। पुण्य नाम अर्थात मातृभूमि रूपी वह पुण्य नाम प्रतिदिन मैं सुनना और सुनाना चाहता हूं। कविता की अंतिम दो पंक्तियां इस प्रकार है। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं कि उनका जन्म सिर्फ मातृभूमि की सेवा करने के लिए हुआ है, अर्थात वे मातृभूमि की सेवा में काम आना चाहते हैं। मातृभूमि की सेवा के अतिरिक्त का अर्थ है अलावा, उन्हें कुछ भी नहीं सूझता। तेरा ही मंत्र गाऊं, मंत्र गाना अर्थात गुणगान करना। गुणगान क्या है? उनके मातृभूमि के
गुणों के विषय में बताना। बच्चों, मातृभूमि की विशेषताएं अब मुझे इस कविता से बताना है। पहले मातृभूमि की विशेषता क्या है? आप जब पूरी कविता पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भारत भूमि की विशेषताएं कौन कौन सी है। पहली विशेषता है वह भूमि जहां पर राम और कृष्ण जैसे सपूतों ने जन्म लिया। यह पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता क्या होगी? समुद्र जिनके कदमों को नित्य धोता है। यह दूसरी विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता क्या है? कवि मातृभूमि की सेवा निस्वार्थ भाव से करना चाहता है। निस्वार्थ का अर्थ क्या है? बिना स्वार्थ के, हम जिसे कह सकते हैं। उसके बाद चौथी विशेषता क्या है? मातृभूमि रूपी पुण्य नाम वह लेना चाहते हैं, कवि लेना चाहते हैं। इस प्रकार 4 विशेषताओं को मैंने यहाँ पर बता दिया है। मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। कवि कहते हैं मन से, मन अर्थात हृदय से, देह अर्थात शरीर जिसे हम तन, बदन, काया भी कह सकते हैं। मन से और देह से, मैं मन और देह से अपने देश की सेवा के लिए अपने प्राणों को त्यागना भी चाहता हूं। बलिदान करना अर्थात त्याग देना, उसे छोड़ देना, प्राणों को त्याग देना। इस तरह से कवि मातृभूमि की सेवा के लिए तन मन से तैयार रहते हैं। बच्चों, हमें भी मातृभूमि की सेवा के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। हम कैसे तैयारी करेंगे इसके लिए? हम पढ़ लिखकर एक देश के अच्छे नागरिक बन सकते हैं। मातृभूमि के सम्मान की जिम्मेदारी प्रत्येक विद्यार्थी की है। जब आप अपना कर्तव्य मातृभूमि के लिए करोगे तो बच्चों, मातृभूमि भी अपना कर्तव्य आपके लिए निभाएगी। वह कभी भी भेदभाव नहीं करती है। वह सभी को प्रेम से अपनाती है और प्रेम से ही सदैव सभी को वह व्यवहार भी करती है। उसका बर्ताव सबके लिए एक समान होता है। मातृभूमि कभी अपने पुत्रों में भेदभाव नहीं करती है। जिस प्रकार से माता के लिए उसके सभी बच्चे प्यारे होते हैं, उसी प्रकार इस मातृभूमि के लिए उसके सभी बच्चे एक समान है। यह कविता यहीं पर समाप्त हो जा रही है। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त हो रहा है। बाकी का अगले लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।